जाने में कोई भक्ति से आप अलग रहता है, कभी होता रहता है, लेकिन भगवान तो फिर भी दयालु है। आपकी कारण से भक्ति कम कर दी है, संसार में उलझते या कुछ भी बात है, लेकिन फिर भी नितिन आगे हो जो बेटे। अंतःकरण का शुद्धता है, पवित्रता है, पवित्र अंतःकरण हमेशा भगवान में लग जाता है। मन जितना विचलित है, दुखी है, शोक से रहे तो निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। शोक होगा तो भक्ति नहीं होगा। शोक से रहे तो शोक ना करेगी। शोक से रहे तो निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। अगर आपको दुख है, परेशानी है, फिर आपका भक्ति नहीं होगा। आपको हर अवस्था में सुखी रहो। सुखी रहने में आपको या तो कोई जगह चाहिए, या तो धन संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मन शांत हो जाए। जब मन शांत हो जाता है तब आपका सारी परेशानियां दूर होना चाहिए होगा। लेकिन आप गहराई में सोचता है, बहुत ज्यादा सोचने के कारण आपका भक्ति नहीं होगा। आप सोच नहीं करो, भगवान को अर्पण करो। सब चीजें भगवान को अर्पण करने के बाद आपका नहीं है कोई भी चीज, वो सब भगवान का ही हो गया। लेकिन श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा का प्राप्ति श्रद्धा और विश्वास से होगा। अगर आपको श्रद्धा विश्वास है, उसी मार्ग पर सुगमता से आप आगे चलेगा। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है, जबरदस्ती करे, मतलब के लिए करे, फायदा के लिए करे, वो भक्ति नहीं है। वो कुछ मांग कर हर समय भक्ति करे, विश्वास नहीं है, मांगता है, मांगने में बिना मांग कर भगवान सब कुछ जानता है, अंतर्यामी तो अंदर ही है, आपको जताने का जरूरत ही नहीं है। अंतर्यामी तो अंदर ही है। आप भगवान के सामने ज्यादा अपने आप को परिवार बुद्धिमान ना समझिए, आप शिशु पुत्र समझो। हमेशा आप अपने आप को भक्तिमान कर सियाना पुत्र नहीं समझना। सियाना होकर माता बच्चों का ख्याल करता है, लेकिन सियाना तो ज्ञानी पुत्र को सियाना पुत्र बनाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी आप हमेशा अपने आप को शिशु पुत्र समझ लो। शिशु का पालन पोषण माता को बोलने का जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी जाएंगे अपना छोटा बच्चे का ख्याल करता है हर टाइम। आपको पता बड़ा बच्चों को इतना नहीं करता, कहीं आने जाने में छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान करता है यात्रा में। ये भी एक जीवन यात्रा है। इस यात्रा में भगवान का शरणागत है। शरण में आने के बाद आप भगवान के सामने रहे, वो भगवान आपका शिशु पुत्र समझेगा। शिशु का पालन पोषण शिशु मांगता नहीं है, बिना मांग कर, लेकिन 35 करोड़ देवी देवता फिर भी ईर्ष्या करता है। 35 करोड़ देवी देवता शुभकर्म करना पुण्य लोगों में निवास कर रहे। शुभकर्म समाप्त होइए, फिर आपको 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। शुभकर्म करने वालों को दुर्गति नहीं होता, लेकिन शुभकर्म समाप्त हो गई, आपका कुकर शिवकर आदि में उत्पन्न कर ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहेंगे। शुभकर्म समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप किसी का दिल ना दुखाए, भक्ति में आपको परेशानी ना हो। अभी 35 इतने सालों से इधर सभी भक्ति में आता है, लेकिन किसी का बिना परिश्रम से भक्ति नहीं हो रही। परिश्रम तो आप कर ही रहे, ये क्यों कर रहे? शुरुआत का 12 साल में आपने पूरा नाम जाप नहीं किया। पूरी जिंदगी आपको नाम जाप परिश्रम करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इतने साल के बाद भी कोई भी साधक बिना परिश्रम से भक्ति नहीं कर रहे। जो कर रहे थे वो परिश्रम है, कर ही कर रहे, लेकिन परिश्रम जैसे बाल यौवन वृद्धावस्था, नन्नता अवस्था, वृद्धावस्था में जाकर जितना आपने यौवन अवस्था में भक्ति किया है, अभ्यास ज्यादा नहीं हुआ, आपको ज्ञान का कोई कमी नहीं किया,
मैं शुरू से ब्रह्म ज्ञान आपको सारे पुराणों को निचोड़ आपको रख दिया। हर अवस्था में संतोषी, इसका कोई खास कर नहीं है। धर्म की ऐसे भक्ति नीचे फ्री है। आपकी हर अवस्था में संतोष तो नहीं रहता कोई भी। मैं आपको ये भी नजर देखते हैं कभी कभी, आपको हर अवस्था में संतोष तो नहीं रह रहे। हर अवस्था में संतोष देने वालों को पता चलता है, वो तो आप सोच सोच कर सांस थोड़ी लेता है। श्वास लेने में क्या आप सोचता है मैं सांस ले लूं, सांस नहीं ले लूं, नहीं सोचता है ना। सांस तो अपने आप हो जाता है, सांस से ज्यादा जाप होता है। अभी तक आपने ये बात आपको ये बता, सांस जितना आप श्वास प्रश्वास करता है इससे अधिक आपका जाप होता है। जाप का मतलब इसमें है जो जो आपने, इसमें तो आपका गीता पाठ भी आता है। जो अब नित्य करता है, नित्य भजन करता है, हनुमान चालीसा अनगिनती हनुमान चालीसा, शिव चालीसा करता है क्या लोग? हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जितना ये चालीसा आपका अपना रूटीन में बन जाता है। राम नाम हो गया, फिर आप पृथ्वी का नमस्कार करते हैं। पृथ्वी अभी आप पूरा धरती में इसे देखना, चलते फिरते ध्यान से चलना। इतनी सारे लोग अभी पृथ्वी गिरता है, बहुत सारे लोग गिरता है, ज्यादातर लोग उनकी स्वयं खत्म भी हो रहे। पता नहीं कौन सा युग है, समझ ही नहीं आ रहा। एक ही क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से विकार को विचार से उतारे, सब तुम्हारा तुम सबका, मैं ये शरीर तुम्हारा ना तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर है। ये आखिर हम पृथ्वी, हमारा ये बना हुआ शरीर है, ये पृथ्वी में समाप्त होना है। फिर आपको चलते हुए बिना कोशिश कर सारे लोग पृथ्वी का नमस्कार तो मेरे का कर ही रहे सारे, ये मुझे पता चल जाता है। पृथ्वी का नमस्कार सोच समझ कर नहीं करना, अपने आप जहाँ बैठ कर खड़ी हो जाता है तब आपको पृथ्वी का बोल बोल कर जाएंगे। जहाँ भी जाना कुछ भी अभी आप बिना परिश्रम का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना मैंने राम नाम बताया, अभी भी अगर थोड़ा बहुत यौवन वृद्धावस्था बाल यौवन वृद्धावस्था में जाकर आपका जाप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो जो इधर जो बैठकर जो छोड़ा है उनको खुद को पता है पहले हम कैसे करते थे। वो पता क्यों? शुरू में आपने इसका लापरवाह किया, इसमें अगर फिर बाद में जब आप लापरवाह किया, आप जितना छोड़ते हैं इससे कभी अधिक गुना आपका भगवान छोड़ देगा। वो भी आपके साथ जिद्दू बन जाता है, आप जिद्दी बन जाता है, आप उनका नाम नहीं लेता, वो फिर आपकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी चीज, अच्छा आगे बढ़ने का मौका परेशानी है। हमेशा बोलता है तुम हमेशा जीवन में सुख से बच कर रहना। 3 चीज मैंने बताया, इन 3 चीज कौन सा है? क्योंकि मित्र समय खाएगा, शत्रु समय नहीं खाएगा। शत्रु किस बात का साथ आपके साथ लड़ना है, लड़कर वो अलग हो जाएगा, बोलेगा अच्छा चले गए। लेकिन मित्र से आप कुछ बोल ही नहीं सकता। मित्र तो आपका समय खाता है, सावधान रहो। सुख से भी सावधान रहो। सुख तो सारे पापों का बाप है। जितने संसार में पाप दिख रहे हैं ना, वो सारे पाप का कारण तो सुख है। चिड़िया भी उड़ते उड़ते आराम से खुश होकर उड़ता था आसमान में। चिड़िया जब अंडा दे दिया, वो पहले जैसे उड़ेगा नहीं। बोले बड़ा पक्षी तो चील वगैरह मारे अंडे को ना फोड़े। कामकाज वो भी नौकरी करता है, कामकाज के लिए जाता है, बीच में आकर देखता है, ठीक है अंडा। लेकिन छोटा बच्चा हो गया तो और मुसीबत हो गया, कहते इनको कोई चील ना खाए, कुछ ना खाए। मनुष्य हमेशा हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। सुख तो आपका पीछे पड़ेगा, सुख भोगने से पुण्य फल
करो भक्त नहीं होता, लेकिन सुख के बारे में मनन करो, आगे योजना मत बनाओ। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर्म नहीं है, बदल है इसे। हर अवस्था में आनंद में रहो, नित्य आनंद में रहो। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर्म नहीं है, धर्मति ऐसे भक्ति मुझे, ऐसे भक्त मुझे प्रिय भक्त है। उस प्रिय भक्त को मैं अपना मुकुट में धारण करता। भगवान तो मेरा मुकुट मणि है, कोई सुख तो आपके पास बार बार आता है, रोज आ रहे सुख आ रहे, लेकिन आप अपना कार्यक्रम करते रहे, उसको पीछे पड़ने दो। लोग तो सुख के लिए अनजाने में, मैं हमेशा बोलता है ये धरती, बोलते सुमेरु पर्वत, जिस पर्वतों को मैं भार सहन कर सकता, मनुष्य का भार मैं सहन नहीं कर सकता। मनुष्य तो सुख का खोज में रहता है, मनुष्य घूमता फिरता है, भटकता है, सब व्यवस्था में। आपने देखा ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, घूमने गए, तेरा दिमाग खराब है, तुम वैसे नहीं घूमता, वैसे चक्कर आता है, बोलता बीपी बढ़ तो नहीं है, घूम रहे सिर घूम रहे, कमाल कर रही है, बोलते सिर घूम रहे, चक्कर आ रहे, तुम वैसे बोलते घूमने गए, क्या चक्कर है, समझ ही नहीं है इनकी बातें। हमारा इंद्रियों में शक्तिशाली सबसे ज्यादा स्वर्णेंद्रिय कर्म है, कान से। अगर आप नहीं भी चाहे ना, चलते चलते लोग बोल रहे कहा पता हम घूमने जा रहे थे, तू वैसे तो तेरा सिर घूमता ही है, तो डॉक्टर का जाता है, तू जान बूझ कर कहते शेर तो बोलता है मैं तो अपनी जगह बैठा है, वैसे तो मैं शेर हूँ, लेकिन तेरे को बोला है मैं तेरा हाथ मेरा मुंह में डालने के लिए, फिर मैं चबाएंगे तेरे को। सुख दुख अपने अपनी जगह है, लेकिन तू इसको ज्यादा अज्ञान के कारण, मोह सभा के कारण पैसा खर्च कर कर, मैं तो आपको बोला इधर करिए साधकों को, जो भगवान का सामीप्य मुक्ति, उनको सामने भगवान कृष्णा को क्या आया था, परम धाम का, चारों धाम उनके पास। उसने कुमंडली में जेल देखा था, ये कौन सा जुगू बना रहा था आपको, कौन सा धाम बना रहा, ऐसे एक एक बताया नहीं, लेकिन मेरा बताने में क्या, आपको खुद को अनुभव करेगा। आप इस उदल पर कर्म के लिए आया, काम के लिए आया, काम समाप्त होकर अपने घर जाना है। घर तो वही है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश भी नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। परम धाम का यात्रा, परम धाम को जाना है, ये तो सराय है। अगर आप घूमने फिरने भी जाएंगे, बच्चा तंग करे, बोले चल घर जाकर सब ठीक हो जाएगा, यात्रा में ये भी तो एक सराय है। तुम्हें परेशानी हो तो बोले ये सब परेशानी खत्म हो गया, घर जाकर ठीक हो जाएगा। स्टेशन देखो कितने समय से हम ट्रैवल कर रहे हैं, कब पहुंचेगा घर। लेकिन जब तक आप कमाई करते रहो, मैं कहते तुम्हारा को ये मानव शरीर मैंने 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर दिया। मानव शरीर में मैंने अन्य रूप से, जैन रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से मैं तुम्हें सब कुछ मैं ही तो प्रकट हुआ, ऐसे कोई भी चारों पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत में मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। देखो आपके घर में जो बच्चा पहले आपके घर में बच्चा नहीं था, तुम्हारे शत्रु मित्र दासी ऐसे बच्चे को मैंने प्रबंध कर रखा, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। ये मैंने ये जीवन यात्रा में तुम्हारा ये सृष्टि चलाने के लिए मैंने प्रबंध किया, जन्म जन्मांतर का ऋणी है। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा साथ में जाएगा भी नहीं है। तुमने अपने आप को मान रखा ये मेरा मेरा मेरा, तुम जितनी बार सुबह से लेकर शाम तक अभी मेरा मेरा कम बोलते हैं ना लोग, पर देखा उसके दृष्टि डाला, सुबह से लेकर शाम तक मैं कितनी बार मेरा 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 बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। हर समय मेरा बोलेगा। अभी आपको हर समय आप मेरा बोलेगे ना, आपको श्री कृष्ण नजर आएगा। मेरा तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल
देखो मेरा मेरा अभी बोलेगा, अभी यहाँ से जाते हुए ही बोलेगा, अरे बोलेगा चप्पल टूट गया, मेरा चप्पल टूट गया, चप्पल टूट गया बोल सकते हैं, मेरा चप्पल कहाँ से आया बोल सकते मेरा बैग अभी आप है ना, मेरा चप्पल कहाँ से आ गया, ये भी बोले चप्पल टूट गए बोल खाली सकते हैं। चप्पल टूट गई बोलेगा तो सामने वाला कहेगा ना किसकी चप्पल। मेरा बैग ए, उसका क्या मतलब है, मेरा नहीं होता नहीं नहीं मेरा चप्पल टूट गया, मेरा तो आप सुबह से लेकर कितनी बार लेते हैं, ये तो बात है। माजी आपका माजी आपका ही नाम लेते हैं अरे ये नहीं आता मेरा मेरा बोलेगा मारेगा तेरा थप्पड़ तो लगी है, आपको पता तो चल गया थप्पड़ हो गया, जब आपको पता चल गया ना ये समझ लो थप्पड़ है, कलर तुम्हें याद तो है मेरी बातों का, गहराई में नहीं करते हैं ना, बोला मेरा नहीं ये तो बात सकते हैं। मेरे माजी कहते हैं मेरा बोलो हर समय कभी गिनती करो, इतनी बार गिनती करना मुश्किल है तो एक एक उंगलियों को कराए, बहुत अगर कल से करेंगे क्या, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कल का राम नाम आपको जब बता दिया, आपने ईमानदारी से दृढ़ता से वो राम नाम करने में आपको कोई, आपको हर अवस्था में हर समय आपके अंदर तो नित्य विश्राम करते हैं, भगवान स्वयं बोलेगा तू मेरे पास नहीं आ रहे, मैं तेरे अंदर बस जाऊँ, पहले तो पूछा है तू मेरे में आ रहे या मैं तेरे में आया, लेकिन आपको तो घूमना फिरना है, घूमना है, बहुत देखना है, ठीक चाहता है, चाबी छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे भगवान, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे भगवान, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे भगवान। फिर आपको बोल रहे आपने यौवन अवस्था में शक्तिशाली को याद करने के लिए आपको शक्ति चाहिए, शक्तिशाली को उस टाइम आपको ज्यादा याद नहीं गया, कुछ नहीं गया, आप किसके लिए कमा रहे हैं, आपका वर्तमान ठीक है, भविष्य का चिंता ना करे, भूत का पश्चाताप नहीं करो, भविष्य का चिंता ना करे, वर्तमान चल रहा है आपका सब कुछ चलते हुए भी आपको वो कीड़ा काटता है, फिर भविष्य का चिंता कर रहे, मैं बोले भविष्य का चिंता ना करे, आप बार बार भविष्य किसका देखा, फल का पता नहीं, तो भविष्य का चिंता करते करते तुमने जितनी जबरदस्ती संग्रह किया, मरना पर्याप्त चोर ले जाएगा पैसा, चोर कौन इधर भाई डॉक्टर ले जाएगा, आजकल फैशन है टंडन भी रखा, पहले तो घर का ही होगा टंडन था, आजकल फैशन बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ गया, रख दिया टंडन, वो तो 50 रुपए से कम लेता ही नहीं है, तुमने जो पहले योजना बना कर संग्रह कर रहा था ना, वो अभी वो ले गया है, तुमने ब्रह्म ज्ञान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है, तू बीमार कैसे होता, आई एम बॉडीलेस डिसीजलेस, मैं तो बोलता मैं आत्मा हूँ, आई एम बॉडीलेस डिसीजलेस, मेरे को मैं शरीर होते हुए शरीर से अलग हो रहे, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अभी देखो ये मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शरीर की पीड़ा है, बहुत सारे लोगों को पीड़ा है, लेकिन वो किसी को बताता भी नहीं, बोलता हो गया तो क्या हो गया, मैं तो आत्मा में बोलता है ये बात, पता है ये बोलता ऐसा दिन कब आएगा, शरीर होते हुए ये तो मैंने बोला है ना, अभी आपका पीड़ा हो गया, आप बनना क्यों, तेरे को तो इतना मैंने पाला पोसा, कहीं कहीं घुमाया फिराया, खिलाया, पिकनिक कराया, तू मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसे बोलता है वो, वैसे तो लोग ऐसे बोलते हैं, हमारा मित्र है, माता पिता पड़ोसी रिश्तेदार कोई इतना कर दिया, वो हमारे को निभाया नहीं है, बोलता है ना लोग इसे हमारे साथ नहीं देता, उनको कोसने से पहले तो ये शरीर को देखा ना, मैं तेरे को नहलाया खिलाया पिलाया घुमाया सब कुछ किया, तू जब साथ नहीं दे रहा, पहले तू साथ दे रहे नहीं दे रहे, मैं तो बोल रहे तुम शरीर होते हुए शरीर से तुझे का अनुभव तब करते, इधर कई साधकों को परेशानी है, बेशक मेरे को आप नहीं बोले,
सहन करते हैं। जब आपको परेशानियों को सहन करने का स्वभाव हो गया ना, 3 साल, 7 साल, 12 साल, मैक्सिमम 12 साल है। 12 ग्रहों, 12 राशियों का है, 12 ग्रहों का है। 12 पुत्र, अदिति 12 पुत्र, 12 आदित्य, विष्णु नामक आदित्य में हूँ। 12 का राशि है। आपको कौन सा टाइम में दर्द हुआ है? 3-4 दिन तक आप सहन करते रहो। बेशक सहन नहीं कर सकता, डॉक्टर के पास जाएगा, गलती से वो सिर फाड़ करे, बोलता हमारा रोग आ गया, हमारा कमाई आ गया। अभी वो स्कीम बनाएगा, कमाई आ गया ना, अभी 1 लाख 2 लाख रखो, फिर मैं देखेंगे। सुना किसी से ऐसे होता है? उसका तो कमाई हो गया, जो उसने यौवन अवस्था में कमाई की है ना, वो वृद्धावस्था में वो पैसा अटेंडेंट को, इनको सबको ना, अगर वो भी नहीं है, वकील, अग्नि, डॉक्टर, 3 लोग वैसे तैयार है। वकील भी, अग्नि भी और डॉक्टर भी, ये 3 वैसे इंतजार में, ये कब आएगा मेरे पास। लेकिन जिसने अभ्यास और वैराग्य में दर्द का अभ्यास कर दिया ना, ये किसी बार, बेशक आप मेरा नाम नहीं लेगा तो क्या होगा, आप मेरे से दूर ही होगा। मेरा नाम से नहीं बोला, आप सहन करना शुरू करो। 3 दिन तक ये नेचर की ओर प्रगति की चिंता है। किसी ने अनुभव किया ये बात को प्रगति से, बोलता ना इधर दर्द है, किसी ने मेरे को बोला इधर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं बोला। अब वो इधर बैठा है, अब वो इधर दर्द नहीं बोल रहे, वो होगा। आप कोई दर्द मेरे को बोलेगा, परेशानी होगा, फटाफट वो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उनको देखता रहता भी, ये इनका क्या है, ये उन्हें कोई परेशानी फिर बोलेगा। अगर ये दर्द वर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, माया देखता है, त्रिगुणमय अलग भ्रांति, माया बड़ा दुष्कर है। माया देख रही है, ये खुश है, जो चीज मांगा वो ठीक हो गया, बिना कारण घर में झगड़ना शुरू होगा, लात मारेगा एक दूसरे को। अब दर्द तो नहीं है, तेरे दर्द नहीं है, अब क्या बात है, अब तो और होगा। संसार दुखालय है, जो नित्य रहने वाला, नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, शिवानंद, अचिंत्यानंद इत्यादि में के हम अनंत होगी। नित्यानंद में स्वरूप को, अपना स्वरूप को देखो, वो नित्य रहता है। आपको तो संसार का कोई भी आदमी दुखी नहीं कर सकता, कोई भी आदमी आपको सुखी नहीं कर सकता। दुख सुख से परे नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीमानंद, अचिंत्यानंद अत्यात्मीय। बस आपको सब जगह बहुत सारा सुंदर मकान है, बहुत सारा गाड़ियां हैं, इसमें आप मेरा जोड़ने में परेशानी आ रही। मेरा बोल रहे हैं ना, किसी में तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं है, तुम्हें स्वार्थ हो गया। जितनी स्वार्थ है उतने स्वार्थ तो खत्म हो जाए, निस्वार्थ हो जाए, तब सुखे सुखतम। जिसको देखो देख रहे ये सुखी है ना, तुम भी जीव ईश्वर का अंश है। मैं और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा सृष्टि में मैं एक ही अंश है। एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, जैसे दूसरों को दुखी ना करे। जिस आदमी ने दूसरों का दुख में दुखी सुखी रहता है ना, उनका अपना कोई सुख दुख नहीं आगा। कहते तुम्हारे को इंक्रीमेंट मिला है ना, एक बार साल में इंक्रीमेंट मिलता, तेरे को इंक्रीमेंट मिला है, क्योंकि तुमने दूसरों को दुखी में दूर से देखा, वो बीमार हो रहे, परेशान हो रहे। ये तो नहीं बोलेगा तो बीमार है, हम तो पहलवान है, हम तो बीमार नहीं है, अहंकार। दूसरों का दुखी सुखी में आप देखते हो, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। आपका मानसिक मन का स्थिति अपना स्वरूप में आता है, आपको स्वरूप को देखकर लोग खुश हो जाएगा। बिना कारण तो कोई नहीं है, आपको वो अच्छा लगता है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपका और उनका कोई फर्क नहीं, आत्मा एक ही है। सत्य जो आपका जो 5 पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है,
पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है सबका। आत्मा परमात्मा का जीव ईश्वर के अंश है, कोई फर्क इधर नहीं है। लेकिन तुम्हें देखो शरीर का घटना कर्मों के अनुसार सीढ़ी का शरीर देता है, हाथी का शरीर देता है, मनुष्य में राजा मैं हूँ। सृष्टि में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सृष्टि मानव जन्म मिला है। आपने कभी सोचा है कि 84 की योनि में हमको भगवान ने दया कर कर मानव शरीर दिया है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दिया है, हम यात्रा सफल करें। हम इस जीवन यात्रा में हमारे को शरीर मिला, कर्मेंद्रिय मिला, ज्ञानेंद्रिय मिला। जैसे मृत्यु होकर कोई बोलता ना नेत्रदान, तेरे को क्या हक है नेत्रदान करने का? तू भगवान ने नेत्रदान दिया, तूने अपनी मर्जी से नेत्रदान लिया। तू अगले जन्म में बोलता ना बच्चा पैदा हुआ तो नेत्र नहीं है, तूने तो पहले दान दिया, तेरे को कौन सा हिम्मत है दान देना? दान देना करते इसे भाव से उपकार न करने वालों को देश काल और पात्र का विचार करते हुए दिया हुआ दान पवित्र दान में बताता है। आपको अहंकारी वचन ना बोले, मेरे में मन को अचल कर साबित करने में सामर्थ्य नहीं है तो योगाभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर अभ्यास नहीं करे। स्वार्थ को त्याग कर मेरे लिए कर्म करो, निस्वार्थ करो। अपना जो सृष्टि चलाने वाला जो बच्चा तो आप अपना मान रखा है ना, आपका तो नहीं है, फिर भी आपको बच्चों को बिठाकर इधर उधर फटकने से अच्छा एक पलंग में बिठा लो दो बच्चे को, दो दो चार हो गया ना। जैसे पहले झंडी बोलता मेरा दो क्या तमाशा, क्या तमाशा। तू वैसे तो बोलता मेरा क्या मेरा दो, हम दो में ऐसे हम दो हमारा दो ऐसे कुछ है। तो पता है तू बोलने का किसका जरूरत है, लेकिन तुम उसको पलंग पर बिठा दे। तो जो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है मिलता है उनको सोच डाल कर खिलाते रहो। क्या किस चीज का है क्या बताओ, तुझे बाहर ही फटक थक जाता है, तुमको वही अच्छा लगता है बाहर ही। तू जितनी बार बाहर जाएगा फटकता है ना, तुम्हारा आत्मा दुखी हो जाता है। बोलते हैं तू मरना पर्यंत। अभी किसी बीमार होएगा ना, मैं तरीके से पूछता है, आज से 15 साल पहले तू घूमते थे ना, कैलेंडर में नोट किया हुआ, 12 साल के बाद तेरे को याद दिलाएंगे। इधर कोई बीमार नहीं पड़ता, जिसने फटका है कैलेंडर में नोट करना। शनि सबसे बड़ा बादशाह है, मरना पर्यंत अमित चिंताओं से घिरे रहते। तूने जितनी फटका है कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में अगले जन्म में अनेक जन्मों को बाद भी तुम्हें भोगना होगी। मेरा नाम तो न्यायकारी है, मैं अन्याय नहीं करता। तुमने जो सुख भोगा जानबूझकर सुख भोगा, पर तुम्हारे अंदर ही नित्य रहने वाला सुख को अपना सृष्टि चलाना परिवार के साथ, तुम उनको प्यार किस चीज को बोलता है? आजकल आपको पता है कोई मरा भी है ना, लोग पिक्चर देखने जाता है क्योंकि उनको मरा हुआ भूल जाता है। उनको इंद्रियों से संसार बसा हुआ ना, जो फटकता हो ना वो सबसे संसार का दुखी बेवकूफ है, मूर्ख है। अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं गया। निश्चय ही किसी दिन एकांत से भी भगवान का स्वरूप है। तुम एकांत में कभी, अभी तो आप साधक किसी ने भी एकांत से का सुख अनुभव अभी किसी ने नहीं किया। अगर किसी दिन अगर लगातार एकांत सेवन मिता हरि ध्यान योगी दृढ़ वैरागी अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए मंदारे शांत अंधकार पुरुष ब्रह्म में एक ही, देखो ब्रह्म में एक ही बार हो जाता है। ऐसे पुरुष को ना शोक सभा पर निश्चय आप अपने यात्रा सफल होगा, आखिरी तक आप नित्य आनंद में रहेगा। क्योंकि आपने समय दिया है, आत्मा आनंद हो गया। आत्मा तो शुरू से लेकर आखिरी तक देखता रहता है। आत्मा भोगता नहीं है, करता नहीं है। आत्मा साक्षी रूप होकर आपका कंधे पर देखता रहता है। आत्मा को कोई पूछता नहीं है। मरना पर्यंत इसीलिए अनंत चिंताओं से दुखी रहता है। घर घर झगड़ा इसीलिए होता है, तू आत्मा को पूछ नहीं रहे।
आत्मा नित्य नित्य नित्यानंद में नित्यानंद श्यामानंद धनानंद परमानंद ध्रुवानंद प्रेमानंद चिंत्यानंद ध्यात्मिकानंद आनंद। आपका दुखी होने के कारण आप आत्मा को नहीं पूछता, आप शरीर को पूछो, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आपको रोज देखता है। ये भोगी पदार्थ उसका सहारा लेकर है 24 घंटे के अंदर। देखो तू थोड़ा दया करो, 15 मिनट किसी जगह बैठ, बेशक राम नाम भी नहीं करो, मन का निरीक्षण करो, ये मन जाता कहाँ है। अभ्यास के कारण आप भोग में ही जाएगा मन। काफी दिन तक, कई महीने तक एकांत सेवन अभी किसी ने भी नहीं कर रहा नियम से। मेरे यहाँ आने के अलावा सब समय में एकांत सेवन में रहता है। अगर ये आश्रम इधर उधर पटकते है तो हवा नहीं या कुछ भी हो, लेकिन मेरा एकांत सेवन तो कदम है ना उससे। एकांत सेवन निदाहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार वेग मंद काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता रेशम अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होते। ऐसे पुरुष को न सुख सताता है न इच्छा है। अभी आपका समझिए ना, ऐसे पुरुष को शोक नहीं न इच्छा है, और सब में समता बुद्धि से युक्त तो मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाते हैं। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाते हैं। मुझ पर आशीर्वाद वक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रयोग मेरे प्रसन्नता कारण एक अविनाशी विधि को प्राप्त मुझ चित्त देने से सब संगठों से अनायास सिद्ध कर जाएगा। अहंकार के ध्यान नहीं देगा, नीचे ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा ये संसार सागर पार करने में, सोने का जेवर बनाने में पित्तल मिलाता है ना, सिल्वर, थोड़ा सा दुख। अभी तो इधर तो क्या है, थोड़ी देर भी लाइट नहीं है, कौन सा लगाता है जनरेटर, इन्वर्टर कौन सा वर्कर लगाता है। तू थोड़ी देर सहन करे, तसल्ली हो जाए, तू सहन करे। तू मेरे को सहनशीलता तो नहीं है, तू हमेशा बेचारा बनता है। आत्मा बोलता है बेचारा, इनको ये थोड़ा भी सहन नहीं करता है। दुख में दुखी ना हो, सुख को दूर से देखो। आज तो बड़ा चमक सुखी कर रहे, मैं तेरे जैसे बेवकूफ नहीं है, मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। ऐसा दिन ना पाएगा मुझे कोई सुखी भी ना करे। कर बोलता है ये बात, ऐसे मेरे को ऐसा कौन सा दिन आएगा मेरे को पदार्थ सुखी ना करे। पदार्थ मेरे साथ फटक कर मेरे को सुखी मतलब मैं नित्य आनंद शांत आनंद धन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद सी आनंद